हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक का चैप्टर 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया भारत का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम भारत में सरकार किस तरह से बनती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Alok told his teacher that his grandmother told him a story in which a king punished a servant with death penalty after being annoyed with him. He asked, "Sir, does it happen now also?" The teacher told him that there is no such provision in our country now. आलोक ने अपने सर को बताया कि सर, उसकी दादी ने बताया था कि एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक राजा ने अपने नौकर से परेशान होकर उसे मृत्युदंड दे दिया था। तो आलोक ने सर से पूछा कि सर, क्या अभी भी ऐसा होता है? तो सर ने उसे बताया कि इस तरह का कोई भी प्रावधान नियम अब हमारे देश में नहीं है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा एक शासन तंत्र है। इट रूल्स इक्वली ओवरऑल, जो कि सभी पर समान तरीके से काम करता है, जिसमें सभी बराबर हैं। टुडे वी विल नो अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। टू अचीव दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम वी हैड टू फाइट अ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर अप्रॉक्स 200 ईयर्स। तो सर ने बताया कि आज हम हमारे देश का जो शासन तंत्र है, सरकार है, किस तरह से काम करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए, सिस्टम को प्राप्त करने के लिए हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, जो कि हमारे ऊपर उन्होंने लगभग 200 साल तक शासन किया है। During the 17th century, the British came here for trading. They established their first factory in Surat, Gujarat. Soon after, they captured a big area by making an army. तो सर ने बताया कि 17th सेंचुरी के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार करने के लिए भारत आए थे और उन्होंने वहाँ अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात में एक सूरत नाम की जगह है, वहाँ पर लगाई थी, स्थापित की थी। और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाकर बड़े से भाग को अपने कब्ज़े में ले लिया। कोलकाता वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने, जब ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने कोलकाता को पहली राजधानी बनाया। लेटर दे मेड दिल्ली द कैपिटल, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना दिया। इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट लैंग्वेज। दे स्टार्टेड द एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को ही सरकारी तंत्र की भाषा घोषित कर दिया कि जो भी सरकारी कामकाज जो भी होगा वो अब इंग्लिश में ही होगा। जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत में अरबी और फारसी भाषा में शासन तंत्र चलता था, क्योंकि उस समय मुगल राज्य स्थापित था और जो मुगल थे वो अरबी और फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को शासन तंत्र की भाषा स्थापित कर दिया और जो शिक्षा थी, शिक्षा का माध्यम भी उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही बना दिया। टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वी हैड मैनी मूवमेंट। और भारत को अंग्रेज़ों से मतलब स्वतंत्र करवाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो बहुत सारे भारतीय लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आंदोलन चलाए। In this fight for freedom, Gandhi ji played a special role. He fought the battle for freedom with non-violence. और जो आज़ादी की इस लड़ाई में गांधी जी ने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने सत्य अहिंसा का पालन करते हुए इस लड़ाई को लड़ा। On 15th August 1947, India became an independent nation, free but was divided into two parts, India and Pakistan. और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन ये दो भागों में बट गया। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। इसमें दो देश डिवाइड हो गए। आगे है,
Each country needs a government to rule and also needs some rules to govern the country. So first the constitution of the country was made. हर देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कानून, रूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो सही से चल सके। तो इसीलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया था। It was implemented on 26th January 1950 which we celebrate as Republic Day। और ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले ही किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन हुज हेड वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उसके हेड। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? A constitution is a collection of rules, power sharing and work of different departments which decide the administration of the country and working of government। जो संविधान होता है वो कुछ नियमों का संग्रह होता है, उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं और इसमें क्या कहते हैं, काम, शक्तियाँ, जो कि विभिन्न विभागों के कार्य व शक्तियाँ विभाजित होती हैं और जो कि ये डिसाइड करता है कि किस तरह से सरकार कामकाज करेगी। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अडल्ट हैज़ अ राइट टू वोट। और हमारे संविधान के अनुसार हर वयस्क को वोट देने का अधिकार है। इट इज़ कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी सिटीजन ओवर 18 years of age, either rich or poor, men or women living in any part of the country can cast a vote। भारतीय जो भी नागरिक है, भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल से ऊपर के जो भी हैं और 18 साल पार कर चुके हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, देश के किसी भी भाग में वह रहता हो, वो अपना वोट दे सकता है। द पार्टी विच विंस द इलेक्शन मेक्स द गवर्नमेंट। और जो पार्टी होती है जो चुनाव जीत जाती है वो सरकार बनाती है। द कैंडिडेट फ्रॉम द विनिंग पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और जो कैंडिडेट जीती हुई पार्टी से होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, नो दिस टू, इसमें क्या है? डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्रीय शासन जो होता है उसमें क्या होता है? जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है। लोग वोट डालते हैं, एक कोई मतलब खड़े होते हैं वो जो कि लड़ना चाहते हैं चुनाव, और फिर लोग वोट डालते हैं और जो ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं जो जीतता है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ये सब बनता है, अपनी सरकार बनाते हैं। और मोनार्की क्या होता है? इन विच अ किंग और क्वीन रूल्स अंडर अ डायनेस्टी। इसमें राजा या रानी आते हैं जो कि एक डायनेस्टी के अंदर अपने शासन तंत्र में काम करते हैं। डायनेस्टी एक साम्राज्य होता है जो कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। चलिए आगे। फर्दर द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मिनिस्टर एंड अपॉइंट्स देम। फिर क्या होता है? जब प्रधानमंत्री बन जाता है फिर वो अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है कि जैसे कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री, इस तरीके से सिलेक्ट करता है। दिस इज़ कॉल्ड अ गवर्नमेंट। और फिर ये क्या कहलाती है? एक सरकार कहलाती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट 2 levels, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। और जो गवर्नमेंट है, सरकार 2 स्तर पर काम करती है भारत में। पहला है केंद्रीय स्तर और दूसरा है राज्य स्तर। 28 states and 9 union territories all together are called a republic. Delhi has a special state status. भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको मिलाकर ही हमारा भारत एक गणराज्य बनता है। और जो दिल्ली है उसे स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है। Our government has 3 main parts, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। हमारी जो सरकार है उसके 3 भाग होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका एंड जुडिशियरी है न्यायपालिका। बच्चों एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, वो वाली
कार्यपालिका उसे कहते हैं जो कि नियमों का पालन करवाती है, नियमों को लागू करती है, क्रियान्वित करती है। और लेजिस्लेटिव जो नियमों का निर्माण करती है। और जुडिशियरी वो है जो न्यायपालिका, यानी कि अगर कोई नियमों को तोड़ता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो ये उनको पनिशमेंट भी देती है, न्याय करती है लोगों के साथ अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है। इस तरीके से आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री, और हर 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं नई सरकार बनाने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर, president and both houses of parliament play an important role to run the government। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद के दोनों जो सदन हैं वो अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं सरकार को चलाने में। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 houses, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन लोकसभा द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस। भारत में 2 सदन हैं संसद के, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। बच्चों लोकसभा में जो भी मतलब कि चुनाव होते हैं तो उसमें लोगों द्वारा वोट दिया जाता है, लोग जिसे सिलेक्ट करते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। तो इसे क्या कहते हैं? लोअर हाउस, यानी कि निचला सदन, निम्न सदन। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, पर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुना जाता है, उन्हें जनता नहीं चुनती है। लेकिन लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें जनता चुनती है, राज्यसभा के जनता नहीं चुनती है। इन्हें कौन चुनता है? तो फिर पढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस और परमानेंट हाउस, और इसे हम उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ डिफरेंट, लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस से। इसमें क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, members of legislative assemblies of states and members of the legislative council take part in the election of the president। इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं, निम्न सदन और उच्च सदन दोनों के, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के भी जो सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वही लोग इसमें अपना अपना वोट देते हैं। द प्रेसिडेंट्स पोस्ट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, और जो राष्ट्रपति का पद है हमारे भारत में वो सबसे उच्च पद है, सबसे ऊंची पोस्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल द लॉज एंड रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट नीड अप्रूवल एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। द रेजिडेंट एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ इन द राष्ट्रपति भवन विच इज़ इन न्यू दिल्ली। और जो राष्ट्रपति होता है वही भारत का पहला नागरिक होता है। और जो भी रूल्स वगैरह बनते हैं संसद में, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनकी अनुमति के लिए, ताकि वो लागू हो सके, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और जो राष्ट्रपति का घर और ऑफिस होता है वो कहाँ होता है? राष्ट्रपति भवन में, जो कि न्यू दिल्ली में है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। It has right to hear the petition against the decision of the lower courts. Its decision is final. The Supreme Court also checks the work of the government। और बच्चों हमारे देश में अगर कोई भी इंसान नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या होता है? फिर उसको कोर्ट में जाना होता है। अगर कोई सी भी गलतियाँ होती हैं तो फिर इसके लिए लोग केस करते हैं। तो फिर अगर वो केस नहीं जीतते हैं, मतलब मान लीजिए वो उन्होंने हाई कोर्ट में किया है केस, तो अगर वो वहाँ पर कोई भी फैसला आया जो उन्हें सही नहीं लगा है तो वो उस फैसले को नहीं मान रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो याचिका दायर कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, सबसे ऊंचा, मतलब कि, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। मतलब कि अगर आपने हाई कोर्ट या किसी में भी लगाया, अपना केस किया है, दर्ज किया है मुकदमा, तो अगर आप वहाँ नहीं जीते हैं, अगर या फैसला आपके खिलाफ आया, तो फिर आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे केस, अपनी याचिका दायर करेंगे। फिर से फैसला नहीं माना है आपने तो नया फैसला लेने के लिए, ताकि आपके हित में वो फैसला हो। तो फिर
सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आपको मानना होगा, क्योंकि उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और यही इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ही सरकार के कामों को भी चेक करती है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। फर्स्ट है, विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका आएगा आंसर कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है, हु वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 2, विच इज़ आर नेशनल गेम। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने राज्य हैं? 28। चलिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट है, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज डैश। क्या थी? फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? कोलकाता। बी है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। सी है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज हैव अ राइट टू कास्ट अ वोट। 18 साल के या उससे अधिक जो भी लोग हैं उन्हें भारत में वोट डालने का अधिकार है। डी, लोकसभा एंड राज्यसभा आर टू मेन हाउसेस इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ई, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वही पहला सिटीजन होता है, पहला नागरिक। क्वेश्चन 5 जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे कर लेते हैं। ए है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? तो इसका आंसर है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, पावर शेयरिंग एंड वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। जो एक संविधान होता है वो नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, जिसमें विभिन्न विभागों की शक्तियों और कार्यों का विभाजन दिया होता है और जो कि ये डिसाइड करता है कि किस तरह से शासन और सरकार कामकाज करेगी। क्वेश्चन बी है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था? आंसर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। जो भारतीय संविधान है उसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 में अडॉप्ट किया गया था और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। सी, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वही ही सबसे उच्चतम न्यायालय है। ओके बच्चों, थैंक यू।